इजराइल हमास युद्ध के बीच कतर से आई खबर ने भारतीय लोगों को हैरान कर दिया। 26 अक्टूबर को भारत के पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुनाई जाने के बाद जहां एक तरफ भारत गुस्से में है तो वहीं दूसरी तरफ हमास को खुला समर्थन देने वाला देश कतर सजाई मौत का कान देने से बच रहा है। कतर की एक अदालत की तरफ से 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को मौत की सजा सुनाई जाने के बाद अभी तक फैसले की कोई कॉपी नहीं मिली है। दरअसल सजाए मौत सुनाने के बाद मामले के फैसले पर भारत ने अलग अलग विकल्पों पर विचार करने को कहा। कोर्ट की अपील की और रुख भी करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुद्दे का हल खोजने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि भारत को कतर के अदालत के फैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली। वही अदालत के फैसले पर कतर की ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। ये मामले से में परीक्षित लोगों ने कहा कि नई दिल्ली फैसले की बारीकी से जांच कर रही है और विकल्पों पर मुहर लगा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत मामले को कूटनीतिक व राजनीतिक तरीके से सुलझाने पर विचार कर सकता है। कतर के अमीर हर वर्ष अपील के आधार पर कई कैदियों को माफ कर देते हैं। एक सूत्र ने कहा कई कैदियों के ट्रांसफर को लेकर नई दिल्ली के पास भारत कतर समझौते का इस्तेमाल करने का विकल्प भी है। आपको बता दें कि इंडियन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को 26 अक्टूबर को कतर की अदालत में सजा सुनाई गई थी। भारत ने फैसले को बेहद हैरान करने वाला बताया था और मामले में सभी कार्यों में विकल्प तलाश में की बात कही गई थी। 8 पूर्व नौसैनिक एक निजी कंपनी अल देहरा के साथ काम कर रहे थे। गठित तौर पर जासूसी के कथित मामले में पिछले साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था। आपको बता दें कि इस मामले में कतर व भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि वह उन लोगों के परिवार वालों और कानूनी टीम के संपर्क में और सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारतीयों को सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। भारत ने कहा कि यह मामला कतर अधिकारियों के सामने भी उठाया जाएगा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ नई अपडेट्स जानने के लिए।